जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। गोंडवाना पीस फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं वीडियो फिल्म विरासत विरासत विरासत, जिसका उद्देश्य सामाजिक जन चेतना है। ना आए परिवार और संगठन, सत्ता में कयामत। कई वर्षों तक गोंडवाना राज रहा है और रहे वह सलामत। हम सभी का प्रथम कर्तव्य है कि जिसकी हम करेंगे हिफाजत। जो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक भावनाओं पर बनी फिल्म विरासत 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 कहानी में समर और सत्या नायक नायिका के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस तरह हमारे समाज का उत्थान हो। गोंडवाना समाज को प्रगतिशील एवं संपन्न दिखाया गया है, जो राजनीति से संबंध रखता है, लेकिन टिकट वितरण में परिवार के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। उसी का फायदा दूसरा व्यक्ति उठाता है और परिवार को तोड़ने का काम करता है, और वह सफल भी हो जाता है। परंतु सतमार्ग पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है। यही गोंडवाना का नियम है। आखिर हम क्यों बिखर जाते हैं, इस बात का चिंतन करना बेहतर यही है कि हम बिखर ना पाए। हम सब मिलकर एक साथ चलें, जिससे हमारी शक्ति मजबूत हो। कई वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने इस गणराज्य में शासन किया, तो क्यों ना हम भेदभाव बुलाकर अपनी विरासत को बचाएं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गोंडी धर्म, भाषा, संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया। वे प्रकृति धर्मी और सत्य मार्ग पर चलने वाले हमेशा सभी समाज का सम्मान करते, भाईचारा और व्यापार के अवसर प्रदान करते, क्योंकि गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। तो आइए हम साथ मिलकर गोंडवाना पथ पर चलकर गोंडवाना गोया भूमि की सेवा तन मन धन से करेंगे। जय श्री। कहाँ चले गए ये लोग? पुजारी अभी तक नहीं आया। वो भी आदमी अपना काम ईमानदारी से नहीं करता। अरे दुर्जन, देख कर तो आ, पुजारी जी कहाँ रुक गए? अभी जाता हूँ और पुजारी जी को लेकर अभी आता हूँ। सुनो दुर्जन, बस सत्येन की तरफ से होते आना। सत्येन दो समर मिले, उन्हें भी जल्दी लेके आना, क्योंकि पूजा का समय निकला जा रहा है। जी भैया जी, अभी गया और उनको लेकर आया। बेटा, पूजा का सारा सामान निकाल दिया कि नहीं? अगर नहीं निकाला है तो बच्चों की मदद ले लो और पूजा का सारा सामान निकाल करके माता जी के पास रख दो, क्योंकि पुजारी जी को पूजा करने में कोई परेशानी ना हो। जी। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। चलो पुजारी, आपके कारण मुझे डांट खानी पड़ी। जब तक आप मुझे डांट नहीं खलवा देते, तब तक आपको चैन नहीं पड़ती। दुर्जन भी अभी तक नहीं आया, ना जाने कहाँ रुक गया। मिल गए होंगे कोई दोस्त यार, बैठ गए होंगे गप्पे मारने। किसी को भी काम करने की कोई चिंता नहीं है। भैया जी, पुजारी जी को ले आया मैं। बड़ी जल्दी ले आया? चल फटाफट पूजा की तैयारी करवा, जब तक सत्येंद्र और समर भी आ जाएंगे। ठीक है।
गांगे नल्लेश्वर हुइनोर सुल्तान मेंतरो मदाउ समू मदाई वारा सुइमो देवची ते वेरची सिम ईद मिद गंडो दीप्ता गड़गुडार तोर उर्भियाल कुन मुठबल कुन न्यूतो सीसी गाजा ऐसा किया तोरोम सोम तो सुमरी तोरोम मेंतरो तेला तिलसा विरजा गौरा गोंदा उमा अनेदी पार्वती माला मूला काल करसी केकासनी शीतला दंतेश्वरी हिंगलाज महामायना चित्तावर विमलेश्वरी महामाया महामाता बिमलई तपेश्वरी कुसार माई खेर पालो पुंगुर मुंगुर पंडरी बंजारी वीरासनी शारदा विंध्यवासिनी कंकालिन कटारगढ़ हरसिद्धि दुर्गावती झामिया सोना कोदमा कुलिता रासोयालमा अन्नपूर्णा लंकई सिद्धिगा कमलावती इदामा गंडो दीप्ता गांगे सुत्तांग मेंतरो मदाउ समू मदाई गौरा सिमो वेरची वेरची गोंडवाना समाज की कुल देवी कुल देवता तथा सर्व शक्तिमान को सुमरन कर दिया। आपके परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि हम सबको एकजुट होकर अपना काम ईमानदारी से करना है एवं किसी की बातों में ना आए। कोई व्यक्ति तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए हम सबको सावधान रहना है। हे माला देवी, सर्वोच्च शक्ति बड़ा प्रेम से हम प्रार्थना करते हैं, इन विपत्तियों से आप हमारे परिवार की रक्षा करना माँ। हाँ, मैं तो सदा आपकी रक्षा करता हूँ और सदा करता रहूंगा। कभी उस भूभाग पर गोंडवाना के पूर्वजनों का शासन हुआ करता था। उन्हीं राजाओं ने गोया पुनेम का प्रचार किया और अपने धर्म के प्रति हमेशा सजग रहते थे, लेकिन अपने कुल देवी और कुल देवताओं की गौड़ी धर्म की रक्षा करना और उसकी अलख को सदा जगाए रखना ही हमारे पूर्वजों का मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। सेवा 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 सेवा। माला देवी ना सेवा सेवा। बूढ़ी दाई ना सेवा सेवा। बूढ़ी दाई ना सेवा सेवा। बूढ़ी दाई ना सेवा सेवा। बड़ा बेटा सेवा सेवा। बड़ा बेटा सेवा सेवा। बड़ा बेटा भैया, ये जो किला है ना, राजा मदन शाह ने बनवाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो समर तुम। ये किला हमारे गौड़कालीन राजाओं की धरोहर है। अरे ओ कमला, कमला आ रही हूँ। हाँ बताइए, क्या बात है? धर्माचार्य जी आ गए हैं। एक कांसे की थाली और एक लोटा ले आओ। ठीक है, बाकी पूजन का सामान तो सब है ना? पूजन का सामान तो सब है। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। बड़े भैया के बहू बेटा को भी आ जाना था समय पर। भांजा समर भी वहीं पर है। नंद का बेटा तो परसों का आया हुआ है, लेकिन यहाँ तो अभी तक नहीं पहुँचा। आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई साथी भी तो नहीं है, वहाँ सतेंद्र है, इसलिए। रविंद्र भी तो आगो है। अरे बेटा सत्या। बाबूजी। बेटा, पूजा की तैयारी हो गई है,
तुम लोग मेहमानों को देख लेना, कौन कौन को निमंत्रण दिए हो? धुरवी जी, मर्सकोली जी और मुकद्दम को भी निमंत्रण दिया है। बैठिए। अरे समर और रविंद्र भी आ गए। आओ भांजे, जैसे हो, जैसे हो। surgoda pen goda pan imma iga goda iben sulja surgoda pen goda oya goda nar goda pin goda pen ganga hero ganga godavari idama yerung samunda sirdi shingar sayungar dipta tungana ओ इदमावा सुरवे सेवा सुरवे शक्ति नारायण सुपेंता सुरवे टीका हिरंग रकुलता पुरकंका सेनका सीतोमाला चित्तोमा तरितोमा वो हल्दी चावल ले लीजिए। ओ इदमावा सुरवे सेवा सुरवे शक्ति नारायण सुपेंता सुरवे टीका हिरंग रकुलता इगा नारियल अमोड़ तरितोमा ओ इदमावा सुरवे सेवा सुरवे शक्ति नारायण सुपेंता सुरवे टीका येरो रकुमता इगा अमोट फूल बेल पाती तरिस्तोमा मटिया दित्या सुरवे मटिया सबे जीवा जाय सीडिता शिंगार नारुंग माई हरो खंड नारू दीप धरती उंडे पृथ्वी पदेरु धारा ना यरुंग समुंदर संयुंग खंड आपीना मोट निकुंज तत्वानु निकुंज शीतल तरितोमा हे कोई तुरसगा जन इमाटिगा गोंडी धर्म संस्कृति ता पूजा पाठ अमोट की तोमा निवा मनोकामना फड़ा पेन जो है पूर्ण किया बिल्कुल हर काम निवा मनोकामना पूर्ण आयर फड़ा पेनता सेवा सेवा फड़ा पेनता सेवा सेवा फड़ा पेनता सेवा सेवा
बदरो बदरो छमंग मंदांग। इसे तो पहचान गए, ये हमार भांजा समर, ये हमारा बेटा रविंद्र और ये अपन गांव के मुकद्दम जी आए और ये मोर बिटिया सत्या। आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हो। यहाँ के गोंडवाना के गढ़ किला, पेन थाना, मदन महल किला, माला देवी, बूढ़ी खेर माई और मदन महल का दर्शन अवश्य करें आप लोग। हमारे गोंडवाना के राजा महाराजाओं के बारे में और उनके गढ़ किलों के बारे में कुछ हम लोगों को बताएं। हे सगाजन, यहाँ पर 52 गढ़ पे संग्राम सिंह ने राज किया और वीरांगना महारानी दुर्गावती ने मुगलों के साथ में युद्ध किया और यहाँ राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह अंग्रेजों के साथ में लड़ते हुए अपने देश के खातिर शहीद हो गए। धर्माचार्य जी, वही गोंडवाना राज्य की तो हम कल्पना करते हैं। हे सगाजन, मीवा एक बड़ा पेन जो है मीवा मनोकामना जरूर पूरा किया। सेवा सेवा।
महाराज हुड़ा ताल हुड़ा हाल गोंडवाना ता बड़ा फड़ा पेन इंगा इरा लाज मावा गोंडवाना ता
सत्या चलो तैयार हो गई? हाँ जी भैया। बेटी कहाँ जा रही है? कॉलेज जा रही है क्या? जी बाबूजी। किसके साथ? भैया के साथ। ठीक है जा। चलिए। बेटी सयानी हो गई है। हाँ बेटी सयानी तो हो गई है, कुछ सोचना पड़ेगा। हेलो। हेलो। हाँ मैं सत्या बोल रही हूँ कॉलेज से। हाँ मैं समर बोल रहा हूँ। भैया है क्या वहाँ पे? भैया तो नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, तो फिर आप आ जाइए। ठीक है मैं आ जाता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है मैं आता हूँ। अच्छा लग रहा है ना? कितना सारा पानी है ना? ठंडी ठंडी हवा। कैसे हो? अरे राम राम भैया, राम राम। खूब पढ़ाई कर लिए, अब गांव का नाम रोशन करने के बारे में सोचो। अरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भैया बहुत पैसा लगता है। कमाई भी तो होगी ना? होती तो है भैया। और भैया गांव वाले कैसे हैं? का ठीक रहे, आपस में लड़त रहे थे। कोई जैसे बा तो कोई राम राम कहवे में लड़त रहे थे। चलो लड़ने दो, देखते हैं आगे क्या होता है। लड़की किसकी? गांव के ठाकुर दुर्जन सिंह मरावी की लड़की है। सुंदर है। कॉलेज में पढ़ती है। अरे वो तो मैं जानता हूँ। इसका मतलब मिल चुके हो? चलो ठीक है, हम जा रहे थे। बाय। हाँ। सत्या? हाँ घूम लिए? हाँ घूम लिया। अच्छी जगह है ना? हाँ बहुत सुंदर जगह है। चलें? जैसे बात आइए। बेटा सत्या। जी बाबूजी।
दुर्जन सिंह जी, समाचार पत्रों के माध्यम से मदन सिंह जी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसी को आधार बनाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि संग्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके ही परिवार से किसी सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जाए। और जिस तरह देश में युवा शक्ति की लहर चल रही है उसी को देखते हुए युवा शक्ति को ही इस क्षेत्र से लड़ने का मौका दिया जा रहा है। महासचिव जी, जिस तरह समाचार पत्रों में भाई मदन सिंह की बातें छपी हैं उसमें कहाँ तक सच्चाई है? ठाकुर साहब, जब तक आग नहीं जलेगी धुआं भी दिखाई नहीं देता। महासचिव जी, मुझे नहीं लगता है कि मदन सिंह जी के बारे में जो समाचार पत्रों में खबर छप रही है वो सत्य हो। मेरे हिसाब से सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होना चाहिए। अभी तो आप सिर्फ चुनाव के बारे में सोचें, क्योंकि टिकट का फैसला तो हो चुका है। हम जानना चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र संग्रामपुर से किसको टिकट दिया जा रहा है। बताता हूँ, जैसे ही मैं इस नाम की घोषणा करूंगा आपको आश्चर्य जरूर होगा, परंतु क्या करूँ, पार्टी हाईकमान के फैसले को मैं टाल भी तो नहीं सकता। वो कौन है जिसे संग्रामपुर क्षेत्र से आप चुनाव लड़ाने जा रहे हैं? बहुत गौर करने के बाद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार आपके परिवार से ही ठाकुर सुजान सिंह मरावी जी के सुपुत्र श्री सत्येंद्र सिंह मरावी जी का नाम प्रस्तावित किया गया। ठाकुर साहब, एक और खुशखबरी है। क्या? युवा पीढ़ी को राजनीति में स्थान देने के लिए हमारी पार्टी अध्यक्ष महोदय ने समर सिंह जी उइके को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचार घोषित किया है। ये जो निर्णय पार्टी हाईकमान ने लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। इससे आपके परिवार की राजनीतिक विरासत भी चलती रहेगी और वैसे भी ये फैसला समर सिंह जी और सत्येंद्र जी की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया गया है। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। अब आप लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाइए। जय सेवा। जय सेवा। क्या बात है बड़े भैया, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं आप। जिस तरह की बातें समाचार पत्रों में छपी, छोटे भाई मदन सिंह की टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। समाचार पत्रों में जो बात छपी है वो सही नहीं है। भैया, आपको अपने भाई पर भरोसा होना चाहिए। मैंने अपनी भोली भाली जनता से कभी धोखा नहीं किया। छोटे भाई, अगर आपने जनता की समस्याओं का निराकरण कर उनके अधिकारों के लिए काम किया है तो इसमें चिंता करने की क्या बात है। हाँ, हाई कमान का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। आपको इस तरह परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। दयावती, तुम नहीं समझोगी। मैं देख रही हूँ आज तक जो इस घर में हो रहा है, लेकिन मैं आज तक कुछ नहीं बोली। बोलना था, क्यों नहीं बोली? जरूरी समझा था पर बोल नहीं पाई। अब घर परिवार में जिस तरह का बिखराव हो रहा है उसको किस तरह समेटे? समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठकर बात करेंगे। तुम चिंता मत करो। कैसे कैसे हैं समर जी? बढ़िया। सभी क्षेत्रों का टिकट का फैसला हो चुका है। हाँ, सभी क्षेत्रों के टिकट का फैसला हो गया है, लेकिन संग्रामपुर विधानसभा क्षेत्र विवादास्पद हो गया। इसीलिए आपके छोटे मामा जी यानी मदन सिंह मरावी जी को वहां से टिकट नहीं दिया जाए। यह फैसला समर बाबू, ये फैसला हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है। वहां से सत्येंद्र सिंह मरावी जी को टिकट दिया जाए। लेकिन सत्येंद्र भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर क्या करें? हमारे मंझले मामा के बेटे रविंद्र सिंह मरावी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम
संग्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ाती। जय सेवा। जैसे जैसे कुछ भी निर्णय करने से पहले कुछ हमारी अरज भी सुन लीजिए। आप बैठिए तो सही। बड़ी गहन मंत्रणा चल रही थी। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। तो फिर क्या फैसला किया है आपने टिकट के बारे में? वर्मा जी, संग्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से मझले मामा के बेटे रविंद्र सिंह मरावी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो समर, मैं सत्येंद्र सिंह मरावी को चुनाव लड़ने का आश्वासन दे चुका हूं। संग्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से यदि कोई चुनाव लड़ेगा तो वो सिर्फ सत्येंद्र सिंह मरावी होगा। संग्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह मरावी जी चुनाव लड़ेंगे। मैं संग्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से सत्येंद्र सिंह मरावी को चुनाव लड़ने का आश्वासन दे चुका हूं, और यदि अब कोई संग्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा तो वो सत्येंद्र सिंह मरावी ही होगा। आप समझ नहीं रहे हैं बात को। जब सत्येंद्र भैया चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते तो फिर कैसे चुनाव लड़ाएंगे आप? बात मेरी जुबान की है समर। आप लोग शांत चित रहिए और अपनी अपनी बातें कहिए। वर्मा जी, आप हमारे परिवार को तोड़ने के लिए लगे हुए। मुझे ऐसा लगता है जब हमारे परिवार ने निर्णय कर लिया है तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तोड़ने या जोड़ने का फैसला जनता करती है समर, परिवार नहीं। और इस बात का फैसला तो अब जनता ही करेगी कि संग्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होगा। मेरी ये बात याद रखना, मेरी जुबान दे दी गई है और उसी पर अमल होगा। लीजिए पानी। कैसी हो? अच्छी हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, ठीक चल रही है। कौन सा वर्ष है? इस वर्ष अंतिम सेमेस्टर है। अच्छा अच्छा। कौन सा विषय है? गोंडवाना की सांस्कृतिक विरासत एवं मूल निवासियों की परंपरा। अच्छा विषय चुना है आपने। लगता है गोंडवाना संस्कृति से आपका काफी लगाव है। हाँ, मैं भी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों पर शोध कर रहा हूँ। अच्छा, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है। ये किताब है गोंडवाना भूखंड का प्रासंगिक कथावस्तु। इसके राइटर हैं कोमल सिंह मरई और संपादिका उषा किरण आत्राम। इसमें तीज त्योहार, पर्व, उत्सव की मौलिक चिंतन धारा का जनदेव हेलो, जय सेवा, जन सेवा, कर सेवा। हाँ, मैं महासचिव एस के वर्मा बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप मदन सिंह जी? हेलो,
जय सेवा जय सेवा। मैं मदन सिंह मरावी बोल रहा हूँ। किस बात के लिए फोन किया? हाँ, जले में नमक छिड़कने के लिए या फिर दिलासा देने के लिए? आपको जो करना था आपने कर लिया, अब क्या बचा है? मदन सिंह, बाकी क्या बचा है? मदन सिंह जी, मैं आपसे व्यक्तिगत मिलकर बात करना चाहता हूँ। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है भाई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हाई कमान के आदेश के आगे मैं कहा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब मिलने से क्या फायदा जब टिकट का फैसला हो गया है? आप आ तो जाइए मदन सिंह जी, बैठकर बातचीत कर लेंगे। चलो ठीक है, परिवार के लोगों के साथ चर्चा कर लूं, फिर आपसे मिलता हूं। ठीक है, जय श्री जय श्री। समर, आपकी साधना का क्या उद्देश्य है? सत्या, मेरी साधना का उद्देश्य गोंडवाना इतिहास और जनजाति समाज का चिंतन है। पहले तो आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए मदन बाबू। हमें भी अफसोस है कि आपको इस बार भी टिकट नहीं मिला, लेकिन अभी भी हमारे पास कैसा विकल्प है वर्मा जी? आप अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए मदन बाबू, ये तो तय है कि स्वतंत्र पार्टी से अब आपको टिकट नहीं मिलने वाली, लेकिन हाँ, जन सेवा पार्टी अभी भी अपनी पार्टी के विरोध में एक प्रत्याशी की तलाश कर रही है। अगर आप कहें तो जन सेवा पार्टी से आपकी टिकट मैं जरूर निश्चित करा सकता हूँ। वो आपको टिकट जरूर दे देंगे, और आपने इतनी समाज सेवा की है, आपकी जीत तो निश्चित है। वर्मा जी, मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दीजिए, और फिर मैं अपने परिवार और पार्टी से विश्वासघात। मदन बाबू, आप राजनीति में नए खिलाड़ी रखते हैं। राजनीति में ये अपना पराया सब नाजायज बातें। सबका ध्येय सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचना है मदन बाबू, और ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। क्या करूं, मैं भी अपने चहेते विधायक को हमेशा के लिए उस कुर्सी पर देखना चाहता हूं। समय बहुत कम है। सच तो यह है मदन बाबू, मेरी आंखों से भी नींद उस दिन से गायब है जिस दिन से पार्टी ने आपके टिकट का फैसला किया है। वर्मा जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन कुछ तो समय दीजिए सोचने के लिए। अच्छा, मैं चलता हूँ।
जय श्री राम। जय श्री राम। सत्या, हाँ, उस दिन की जो बातें, कौन सी बातें? मंदिर की। मंदिर की? हाँ, कौन सी? वही गोंडवाना साम्राज्य की पुरखों की शक्तियाँ। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि हमारे गोंडवाना साम्राज्य की पुरखों की शक्तियाँ वहाँ रहती हैं। सब बातों पर विश्वास करती हो? हाँ, इस दुनिया में विश्वास ही तो सब कुछ है। यहाँ पे हमारे गोंडवाना साम्राज्य के पुरखे निवास करते हैं और यहाँ से मैं उनका विश्वास लेकर जाती हूँ। मेरी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सत्या, हाँ, कभी आपके सामने वो आत्माएं आई जिन्होंने इस गोंडवाना भूभाग पर अपना बलिदान तक दे दिया? हाँ, क्यों नहीं। सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो वे सपने में भी आकर कुछ अच्छे चमत्कारी संदेश देते हैं। सपने में? हकीकत में कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है। उन्हें आजमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें तकलीफ होती है ना। इसमें तकलीफ की क्या बात? चलो अच्छा, आजमाते हैं। उन्हें आवाज लगाते हैं। आप आवाज लगाइए, आपके पुरखे हैं ना, आपकी बात सुनेंगे। मैं कौन हूँ जानते हैं? हाँ, मामा जी की लड़की। आप मेरे बुआ के लड़के हैं। तो आपके ही पुरखा हुए ना। हाँ, चलिए आवाज लगाते हैं। चलो अच्छा, दोनों मिलके आवाज लगाते। ठीक है, चलिए। गोंडवाना साम्राज्य की पुरखों की शक्तियाँ। गोंडवाना साम्राज्य की पुरखों की शक्तियाँ, हम आपको बुलाते हैं। आप अपने वंशजों को शक्ति प्रदान करें। आप अपने वंशजों को शक्ति प्रदान करें। सत्या, मैं भी तुम्हारे साथ आवाज लगाता हूँ। हाँ, ठीक है? हाँ। गोंडवाना साम्राज्य के पुरखों की शक्तियां, हम आपको बुलाते हैं। आप आकर के अपने वंशजों को शक्ति प्रदान करें, जिससे गोंडवाना राज्य की कल्पना साकार हो सके। गोंडवाना राज्य के पुरखों की शक्तियां, गोंडवाना साम्राज्य की पुरखों की शक्तियां, हम तुम्हें बुलाते हैं।
एक मिनट रुक जाओ। एक्शन एक्शन। तुम यहाँ? हाँ, मैं गोंडवाना साम्राज्य के पूर्वजों की सत्या मेरे सपने में आई थी। अच्छा, गोंडवाना साम्राज्य के पूर्वजों की शक्तियाँ तो मेरे सपनों में भी आए थे। आपके सपने में भी आए थे? हाँ, गोंडवाना साम्राज्य के पुरखों की शक्तियों का आदेश जैसा होगा वैसा हम करेंगे। सत्या, गोंडवाना साम्राज्य के पुरखों की शक्तियां हमें मिल गई है। जैसा शक्तियों का आदेश होगा वैसा हम करेंगे। फिर भी गोंडवाना के नियमों का पालन करना होगा। तुम्हें मातृ शक्तियों को जगाने के लिए मातृ शक्ति आंदोलन चलाना होगा, ठीक है ना? और मुझे पितृशक्तियों को जगाने के लिए पितृशक्ति आंदोलन चलाना होगा। सत्तो जी, हवी आप लोग इस तरह? हाँ, हम लोग गोंडवाना साम्राज्य के पुरखों के मंदिर कल गए थे ना, तो सपने में हम दोनों के वो शक्तियां आई थी। अच्छा, ऐसी बात है। इस विषय में हम बाद में बात करते हैं, अभी मैं मंदिर हूँ। जय सेवा, जय सेवा। भाई बधाई हो आपको समर्थ, स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय महासचिव बनने के। जी धन्यवाद। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से निभाने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। हाँ, अब उम्मीद भी पार्टी को आप ही लोगों से है। आप हैं रविंद्र सिंह मरावी जी। जय जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा। कैसे हैं? बढ़िया है। कहिए, क्या खबर है क्षेत्र की? भाई चुनावी माहौल। साहब, हम तो कई सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं या फिर पार्टी आपकी सेवा कर रही है? पहले ये बताइए कि पार्टी क्या है? पार्टी तो पार्टी होती है साहब। साहब, जो सब नेता करते हैं वही हम करेंगे। कहा विजय श्याम दयाल। पहले ये बताइए कि पार्टी क्या है? जब आप लोगों को पार्टी का मतलब नहीं मालूम तो चलो टिकट मिल भी जाए और जनता आपको जिता भी दे, तो बताइए कि आप क्या क्या काम करवाएंगे? अरे साहब, जो सब नेता करते हैं वही काम हम भी करेंगे। नेता तो दंगा फसाद, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती करवाते हैं, तो क्या आप यही कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? पहले पार्टी का मतलब समझिए कि हमारी पार्टी के क्या उद्देश्य है, क्या नियम है, उसके बाद पार्टी की टिकट के सपने देखना। आप लोगों को पता है, पिछली बार जो विधायक चुन के गए उन्होंने विधानसभा के अंदर एक भी प्रश्न नहीं पूछा, बस पीछे की सीट में बैठकर सोते रहे। सर, कुछ हमें भी तो बोलने का मौका दीजिए। हमारा जो कर्तव्य है अपने संगठन को मजबूत करना, और वो काम हम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। पहले आप ये बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? पहले आप ये बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष
जिन्हें हमने अपना प्रमुख माना है, उनके बताए हुए रास्ते और बातों पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पार्टी के सिद्धांत और नियमावली का जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक हम सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए ये जरूरी है कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अनुशासन का पालन करना होगा। सर, कुछ हमें भी तो बोलने का मौका दीजिए। जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाती आपको सुनना पड़ेगा। पिछले समय आपने दूरदर्शन और टीवी चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि हमारे नेता संसद और विधायक चुनकर लोकसभा और विधानसभा के अंदर बैठकर लोकतंत्र को शर्मसार कर चुके हैं। इस बार टिकट वितरण प्रणाली में हम बहुत सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं। जब तक प्रत्याशी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर सकते। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी के एक सवाल का उत्तर आपने दिया नहीं। आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जनता के लिए, संगठन के लिए, या फिर पैसा कमाने के लिए? बताइए, ऐसे में क्या समाज और देश का विकास होगा? मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी कभी सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। देश की राजनीति का पैमाना बदल गया है। राजनीति इतनी घटिया और गंदी हो चुकी है कि ऐसी परिस्थिति में हमें ऊर्जावान, संस्कारवान और शिक्षावान नौजवानों की इस देश को आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में संगठन को फिर से खड़े करने के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करना होगा। हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक विचार करें, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा, टिकट किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ऐसी परिस्थिति में संगठन को फिर से खड़े करने के हिसाब से योग्य प्रत्याशियों का चयन करना होगा। हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक विचार करें और फिर हाई कमान का जो फैसला होगा उसको टिकट दिया जाएगा। समर, आप नाराज हैं क्या हमसे? मैं क्यों नाराज रहूंगा भला? आपको नाराज देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोलो। मैं क्या लगता हूं जो तुम मेरी चिंता करती हो? आप हमारे मेहमान क्यों ठहरे? ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं जिस काम के लिए आया था मैं कहीं और रह करके पूरा कर लूंगा। कैसी बात कर रहे हैं समर आप? आखिर हुआ क्या? कुछ बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? कुछ बोलिए ना समर। मैं गलत हूँ जो यहाँ पर मैं चला आया। यही कि मुझे इस तरह की पार्टियों में जाना पसंद नहीं होती है, लेकिन कल रात की पार्टी में जो मैंने देखा होती है, लेकिन कल की पार्टी में जो मैंने देखा। क्या देखा? मैं वहां मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आप हमसे नाराज हैं? मैं तुमसे क्यों नाराज रहूंगा? आपको नाराज देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है मैं आपसे बहस कर रही हूँ? क्या बात है दीदी, बड़ी गुस्से में दिख रहे हैं। कल रात की पार्टी में बहुत मजा आया है। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे जीजू को क्यों परेशान करती रहती है दीदी? वो अकेले नहीं है, उनकी साली उनके साथ है। अब लड़ाई छोड़ो और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ।
मैं दोस्ती उनसे करता हूँ। अभी तक आप लोग को विचार नहीं मिले? आपने इतने में तो लोगों को क्या क्या हो जाता है। चलो ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मजाक करने वाली बात नहीं है रीना। मेरे जिंदगी जीने का तरीका अलग है और मेरे जिंदगी का मकसद भी कुछ अलग है। आपकी जिंदगी का मकसद यहाँ के मूल निवासियों की दिशा और पसंद बदला, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। गोंडवानों की रानियों ने हमेशा अपने राज्य के हित में काम किया है। हाँ, जिस तरह से गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगनाओं ने देश हित में काम किया है और जिस तरह से लड़ाई में जाने के लिए राजाओं को सजाया है, हाँ, गोंडवाना की कुलदेवी माला देवी, उनसे हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगी और निश्चित ही हमें विजय श्री की प्राप्ति होगी। आप विधानसभा का चुनाव जीत जाएं, बस मेरी यही प्रार्थना है। सेवा जय सेवा